क्या पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योग करते थे? क्या महात्मा गांधी योग करते थे? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी योग करते थे? या सुभाष चंद्र बोस जी योग करते थे? या योग अभी आया है? तो इन सब पर आज बात करने के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं, क्या आजादी के पूर्व भी हमारे देश में योग होता था? क्या हमारे महापुरुष नियमित अपने जीवन में योग को अपनाते थे? तो इसका जवाब है हाँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमाणों के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने कई जगह अपनी जीवनी में उल्लेख किया है कि वो नियमित ध्यान साधना करते थे, नियमित योग साधना करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र आप अभी वीडियो में साथ में देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से वो नियमित योग साधना करते थे। उस वक्त आसन करते हुए, उस वक्त क्या होता था, कैमरे इतने नहीं होते थे कि लगातार प्रत्येक दिन के फोटो व्यक्ति के पास हो, मोबाइल वगैरह इतना चलन में नहीं था। उस वक्त मोबाइल की खोज भी नहीं हुई थी। तो क्या होता था कि उस वक्त चित्र मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक शीर्षासन करते हुए चित्र, जो कि माउंटबेटन थे, उनकी पत्नी एडविना और उनकी बालिका पमेला थी, उसको दिया था और बताया था कि जब मैं गठन कर रहा हूं भारतीय संसद में मंत्रिमंडल का, तो मेरे ऊपर बहुत मानसिक तनाव है। उसके प्रबंधन के लिए मैं नियमित शीर्षासन करता हूं। और वो फोटो आज भी उनकी जो नाती है, इंडिया नाम उसका है, उसके पास रखी हुई है। और कल आज़ादी की जो वर्षगांठ थी, उसमें उसका एक इंटरव्यू पेपर में आया, उसमें उसने उल्लेख किया कि मेरे पास वो तस्वीर आज भी प्राप्त है, मेरे पास उपलब्ध है। तो वो तस्वीर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस समय योग किया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भी आपने तस्वीर देखी, वो भी नियमित योग साधना करते थे। तो तनाव प्रबंधन के लिए उस समय नियमित योग साधना होती थी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग करते हुए जो मुद्राएं होती है, उसके शिलालेख प्राप्त हुए, उसके अनेक तरह की मुद्राएं प्राप्त हुई। और उनका भी बारे में मैं आपको वीडियो में चित्र जो साथ में चल रहे हैं आप उनको देख सकते हैं। तो 2700 ईसा पूर्व के तो प्रमाण भी उपलब्ध हैं योग के। 11500 पूर्व से, जो 11500 वर्ष पूर्व से योग प्रचलन में है। श्रीमद् भगवत गीता में योग का उल्लेख है, रामायण में योग का उल्लेख है। तो योग आज से नहीं है। आज तो संसाधन है कि हमारे पास वीडियो बना लेते हैं हम लोग, कैमरे हैं, मोबाइल हैं। लेकिन उस वक्त आजादी के समय ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं थे। लेकिन हमारे महापुरुष, जितने भी हमारे महापुरुष थे, जब सुभाष चंद्र बोस जापान गए तो नियमित वहां पर वो ध्यान साधना करते थे, नियमित योग साधना करते थे। तो उस वक्त जब आजादी के समय अंग्रेजों से लड़ाई होती थी, तो उस वक्त जो तनाव उनके अंदर होता था, उसके प्रबंधन के लिए वो योग का प्रयोग करते थे, नियमित अपने जीवन में योग को अपनाते थे। आज के प्रधानमंत्री नियमित योग करते हैं, उनके फोटो भी हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन पूर्व से ही ये चलन चलता आ रहा है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो कि इंदिरा गांधी के योग गुरु थे, और इंदिरा गांधी उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में नियमित योग साधना करती थी। तो वो भी अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग को अपनाते थे। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से कि जो हमारे महापुरुष, जब वो नियमित अपने जीवन में योग को अपनाते थे, तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में योग को अपनाएं और तनाव प्रबंधन से जो योग की भूमिका है उसका उपयोग हम करें। कैसे हमारे महापुरुष उस वक्त विकट परिस्थितियों में भी नियमित योग साधना करते थे। कई हमारे महापुरुषों को जब काला पानी की सजा दे दी जाती थी और वो जेल में होते थे, तो अंग्रेज परेशान हो जाते थे। अंग्रेज सोचते थे कि ये व्यक्ति जो अंदर है, जेल के अंदर है, काला पानी में है, अंदर काल कोठरी में है, तो इसको डर क्यों नहीं लग रहा। तो उसको डर इसलिए लगता था क्योंकि वो ध्यान साधना जानते थे। वो ध्यान के लिए एकांत चाहिए होता है। तो वो क्या करते थे कि जब उनको काल कोठरी में अंदर बंद कर दिया जाता था, वो बहुत देर तक ध्यान लगाते थे। कई हमारे महापुरुष है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने तो पूरी की पूरी अपनी किताबें जो हैं वो जेल के अंदर रहकर लिखी। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो उनको, उनके जो वस्त्र थे वो उनके शरीर से हटा के केवल अंग वस्त्र उनके रखे और उनको जेल के अंदर कर दिया। और ठंड का बहुत समय था, उस वक्त बहुत ज्यादा ठंड थी। तो उन्होंने क्या करा कि अंदर जेल के बैरक के अंदर सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो उनको पसीना आने लग गया। तो अंग्रेज परेशान हो गए कि इस व्यक्ति को हमने ठंड के प्रकोप के लिए जेल के अंदर डाला और ये तो नियमित इनका योग साधना करते हैं, नियमित देखिए सूर्य नमस्कार करने लग गए। तो लगातार सूर्य नमस्कार करने से क्या हुआ कि वो जो ठंड के कारण, उनको कि ठंड के कारण ये परेशान होंगे, तो उन्होंने उस परेशानी वाली परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कन्वर्ट कर लिया।
तो देखिए हमारे जो जैसे वीर सावरकर की बात करें तो जब वो काला पानी की सजा उनको दी गई, वो जेल के अंदर और बिल्कुल काल कोठरी, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा, एक सूर्य की किरण भी अंदर नहीं आ सकती थी। तो वहां पर क्या जब उनको देखा गया कि आखिर ये अंदर कर क्या रहे हैं, तो वो अंदर आराम से ध्यान मुद्रा में बैठे और एकांत चित्त होके, एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगा रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जो अंदर से परेशान नहीं है, उसको आप बाहर से परेशान नहीं कर सकते। अब कितनी भी विकट परिस्थिति है, लेकिन व्यक्ति का मन स्थिर है, यदि उसका चित्त स्थिर है, तो मान के चलिए कि आप उसको परेशान नहीं कर सकते, वो परेशान होगा भी नहीं। तो हमारे महापुरुषों ने योग विद्या का इस्तेमाल उस वक्त किया, और मेरा आग्रह है कि हमको उनसे सीखना चाहिए। उनके अनुकरणीय जो कार्य हैं, उनको हमको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। और यदि हम भी नियमित योग करेंगे तो निश्चित मानिए कि उनकी राह पर आगे बढ़ेंगे, उनके संदेशों का पालन करेंगे। और देखिए जब फांसी के फंदे पे भी उनको चढ़ाया जाता था तो उनके चेहरे पे मुस्कान होती थी, क्योंकि उनको मौत का भय नहीं होता था। तो इसके पीछे यदि आप रिसर्च करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि वो उतने समय पूर्व से ही योग प्रचलन में है, और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन 1955 से 1965 तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री रहे, और वहां पर भी वो नियमित शीर्षासन के उनके भी चित्र आज भी उपलब्ध हैं। वो चित्र मैं वीडियो के साथ में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देखिए और देखिए कि किस तरह से न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों तक भी योग प्रचलित था। लेकिन उस वक्त क्या था, प्रचार प्रसार का इतना माध्यम नहीं था, तो आम लोगों को पता नहीं है कि अभी आम लोगों को लगता है कि 2015 से 2014 के बाद योग आया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने इसको पूरे विश्व पटल पर विश्व योग दिवस के माध्यम से प्रसारित किया, और अनेक देश आज योग को अपना रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि योग भारत में, भारत की जड़ों में है, भारत के साथ योग मतलब भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया को देन दी है योग के माध्यम से, मानसिक स्वास्थ्य की, शारीरिक स्वास्थ्य की, आध्यात्मिक चेतना की। और किस तरह से व्यक्ति विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी योग के माध्यम से निडर होकर अपना कार्य कर सकता है, कैसे तनाव को प्रबंधित कर सकता है। इन सबको देखना हो तो हमारे महापुरुषों के जीवनों को आप देखोगे, जब उठा के उनके जीवन को उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना उस समय के विकट परिस्थितियों के दौर में भी, जब संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जब भी योग के माध्यम से किस तरह वो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रखते थे। तो आजादी के इस पावन पर्व के आप सभी को शुभकामनाएं, और मेरा आपसे आग्रह है कि अपने जीवन में नियमित आप योग साधना करें, दृढ़ संकल्पित होकर नियमित ध्यान साधना करें। और निश्चित रूप से भारत में जो 20,000 लोग साल में सुसाइड कर रहे हैं बीमारियों के कारण, वो संख्या भी हमको कम करनी है। साथ ही भारत के जीडीपी का 3% हिस्सा जो स्वास्थ्य बजट पे जाता है, 2.36 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य बजट पे जो खर्चा हो रहा है, उसको भी हम सब मिलकर कम कर सकते हैं। तो इस अभियान में आप सब भी शामिल हों, घर घर में योग को पहुंचाएं, हर व्यक्ति निरोग रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद।